हाँ जी दोस्तों, सब कैसे हो? बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक मीशो की ऑलमोस्ट वेबसाइट कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने टॉप मेन्यू बार, प्राइमरी मेन्यू बार और कुछ हीरो सेक्शंस और फिल्टर भी हमने बना दिया है अब तक। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रोडक्ट बॉक्स होते हैं, जिसमें आप मीशो की जो फ्रंट पेज है, आपको वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस मिले होंगे प्रोडक्ट के, जिसमें से आप कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हो, फिर उसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाते हो। तो वो आज हम बॉक्स बनाएंगे कैसे, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक बार कंपोनेंट बना दें, उसके बाद हम आपको उस कंपोनेंट को मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम वही बनाना सीखेंगे और कुछ टाइम में हम वो बना लेंगे। और वैसे एक चीज़ और बता दूं कि जो हम गिवअवे चला रहे हैं, उसमें अब तक मैंने आपको 2 कोड दे दिए हैं। तो आज इस वीडियो में आपको तीसरा कोड भी मिल सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और फिर आने वाले वीडियो में, जो अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम फुटर के बारे में बनाएंगे। वो जो फुटर का पार्ट है वो बनाइए। उसके बाद हमारा जो फ्रंट एंड का पार्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बैक एंड पर जंप करेंगे और बैक एंड को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो हम फ्रंट एंड को और यूज़ करते रहेंगे, बाकी हम बैक एंड पर चले जाएंगे। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद हमारा बैक एंड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि प्रोडक्ट बॉक्स जो है वो कैसे बनाया जाता है, वो टेलविंग CSS की मदद से हम बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट अपना ओपन कर रखा है, जो हमने अब तक बनाया है। और यहाँ पर मैंने यहाँ तक बना रखा हमने, जो हमने पिछली बार क्लास में देखा था कि हमने प्रोडक्ट बॉक्स भी बनाया था कंपोनेंट के अंदर। ये प्रोडक्ट बॉक्स है जहाँ पर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखाया है। और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट बॉक्स को मल्टीपल 4 टाइम यूज़ किया है, जिससे मुझे 4 टाइम्स यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये लिखा हुआ रुक जाएगा, प्रोडक्ट। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, मीशो का जो प्रोडक्ट यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम CSS लिख लेंगे इसकी। सो हम चलते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर वो जो है CSS हमें लिखनी है। सो CSS लिखने के लिए मैंने क्या कोड सारा लिख लिखा है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप जल्दी से काम कर सके और मेरा भी टाइम ज़्यादा ना लगे, ये लंबा वीडियो ना बने, इसलिए मैंने कोड सारा लिख लिया। अब ये कोड तो लिखा हुआ है, एक्चुअली कहीं चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी है, मैं यहाँ पर फटाफट वो चीज़ें चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ जैसे मैं ये वाला जो सिलेक्टेड है इनको सिलेक्ट कर देता हूँ और इनको सिलेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख लूँगा टाइटल, तो मैं लिख लेता हूँ कुर्ता टाइटल है। और फिर यहाँ लिखना होता है, मुझे क्या लिखना था मैं देख लेता हूँ क्या क्या लिखना है यहाँ पर। ओके, कुर्ता आ गया। ओके, फिर कुर्ते के बाद यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया प्राइस 500 रुपये। और फिर रियल प्राइस हम यहाँ लिख लेते हैं 580 रुपये। और कितने परसेंट ऑफ है? 5% ऑफ है। और यहाँ पर फ्री डिलीवरी है, सो फ्री डिलीवरी लिखनी होता है। और यहाँ पर क्या देना था? ओके, यहाँ पर एक्चुअली रेटिंग देने से तो मैं 4.13 रेटिंग दे देता हूँ और रिव्यूज को रिव्यूज़ दे देता हूँ। ओके, अब इतना करने के बाद आपको देख सकते हो कि मेरा जो सारा प्रोडक्ट वगैरह मैंने बनाया था वो यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें बनाया कैसे, वही सारा बता देता हूँ। एक बार कंपोनेंट बनाना था आपको, उसके बाद आप कंपोनेंट को बार बार कॉल कर सकते हो। तो कंपोनेंट बनाना कैसे है, सबसे पहले मैं इन ड्यू को कट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले एक टैग ड्यू बना रही है, जिसके अंदर विड्थ 23% देंगे। अब विड्थ तो पहले से डिसाइड थी कि इतनी विड्थ हमें देनी ही देनी है, यहाँ से हमने पहले से डिसाइड कर दी। जैसे यहाँ होम पेज पर देखोगे तो ये ड्यू सेक्शन बनाया था हमने, इसमें हमने जो है 23% विड्थ तो मैंने इसको दे दी, इसको। बाकी जितनी भी बची विड्थ है वो इसको मिल जाएगी। किसको? इसको, इतनी ऊपर मिल जाएगी। तो सारी डी मिल गई। यहाँ पे मैंने विड्थ फुल कर दिया है, मतलब जितनी बची है ना वो सारी साइड विड्थ इस डी को दे दो। अब इस डी को देने के बाद मैं कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट बॉक्स को 23% डी दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका है ना 23% इतना मिल जाएगा, भाग इसको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बॉर्डर दिख रही होगी, तो ये 23% भाग मिल गया है। इस तरह से हमारे जो है एक ही लाइन में 4 बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो 4 बॉक्सेस हमें मिल गए। ओके,
इसके बाद हम बॉर्डर दे देंगे राउंडेड एलजी दे देंगे ताकि बॉर्डर रेडियस मिल जाए। पैडिंग मैंने दे दी बॉटम में, और यहाँ पर एक ग्रो दे दी प्रॉपर्टी, ताकि अगर जैसे 23%, 23%, 23%, 23%, इससे कितना होता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम 23% को, तो आपको अप्रोक्स मिलेगा 994 है ना। तो 94 मिलेगा। उसके बाद मिलता है पीछे स्पेस 6% स्पेस मिलता है, तो जो कि यहाँ पर आएगा। सो ग्रो लगाने पर अगर हम बीच में कुछ इक्वली नहीं कर पाते हैं तो ग्रो प्रॉपर्टी की वजह से इक्वली स्पेस आ जाता है ऑटोमेटिक। ओके, तो इतना हो जाने के बाद वापस मैं कोड वापस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कट किया था। अब वापस आ जाते हैं एक और चीज़ समझते हैं जो कि आधी चीज़। ओके, अब सबसे पहले जैसे इमेज के बारे में, तो इमेज को कैसे लाना है। सो मैं पहले मीजो की वेबसाइट जाऊँगा, यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा लूँगा। मैंने एक इमेज उठा ली, और इमेज को उठाने के बाद आपको क्या करना है, एक डिव बनानी हुई। सो मैंने एक डिव बनाई, उस डिव में आपको एक इमेज टैग लगाना है। इमेज टैग के अंदर आपको हाइट फिक्स दे देनी है, क्योंकि यहाँ देखेंगे मीजो के अंदर तो सभी की हाइट फिक्स है। विड्थ भले कितनी भी हो, अगर अलग अलग विड्थ हो तो चलेगी, ऑटोमेटिक उसके अंदर डी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, बट हाइट फिक्स होनी चाहिए। तो हाइट आप फिक्स दे दीजिए, इमेज का पाथ दे दीजिए। इसके अलावा जो इमेज है ना डिव, उसको आप दे दीजिए फ्लैक्स और जस्टिफाई सेंटर, ताकि जो हमारी डिव है, जो इमेज है ना, वो सेंटर में आ जाए इस तरह से। और फिर हम ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। अगर कोई इमेज ज़्यादा हो जाती है तो ओवरफ्लो हिडन हो जाएगी, जिससे वजह से जो इमेज है वो बाहर नहीं जाएगी और हमारी डिज़ाइन बिगड़ेगी नहीं। तो इतना काम करने के बाद आप इमेज सेटल हो गई। अब वापस मैं अंडू करता हूँ जो कि मैंने कट किया था पार्ट। अब ये डिव आ जाता है। अब इस डिव में क्या कर देंगे, हम ये सारा पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो। उसके लिए हमने एक डिव बनाई, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट की साइज़ दे दी, टेक्स्ट का कलर दे दिया, और मैंने मार्जिन दे दिए वाई एक्सिस पर। सो आपको ये कलर वाला ये कुर्ता मिल गया होगा, नाम लिखा हुआ। अब यहाँ पर एक्चुअली आपको सारा कंटेंट एक ही मिलेगा, क्योंकि हमने 4 टाइम्स एक ही कंपोनेंट को फोल्ड किया, जिसमें डेटा हम स्टैटिक डाल रहे हैं। ओके, इसको डायनेमिक भी करेंगे आपके लिए। ओके, तो बहुत ही आसान मज़ेदार चीज़ है, आप देखते रहेंगे तो मज़ा आएगा आपको। ओके, चलिए हमने एक और डिव बना दी ताकि हम इस लाइन को बना सकें ना, इस चीज़ को, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस और रियल प्राइस, फिर ऑफ कितना है वो सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके बारे में एक डिव बनाई, और उसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट दे दिया, साइज़ दे दी, और फॉन्ट सेमी बोल्ड दे दिया, और टेक्स्ट कलर दे दिया। उससे 500 रुपये मैंने प्राइस यहाँ पर लिख दी। तो आपको ये रहो देखने को उनके ये फॉर्मेट देख लो। उसके बाद मैंने वापस एक इस डिव बनाई, मैंने इसी को कॉपी कर दी, यहाँ पर मैंने उसकी साइज़ दे दी। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, लाइन थ्रो। इसकी वजह से आपको जो टेक्स्ट है वो कटा हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की। फिर मार्जिन एक्स एक्सिस में मैंने 2 दे दिए ताकि दोनों की साइड गैप मिल जाए, और फिर मैंने रेड दे दी। इसके बाद मैंने वापस एक डिव बनाई, स्पेन टैग। स्पेन टैग क्या होता है, एक इनलाइन ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से ये क्या आता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में नहीं आता है। इस वजह से मैंने क्या स्पेन टैग यूज़ किया। आप स्पेन टैग इसीलिए यूज़ करते ज़्यादातर, ताकि इनलाइन ब्लॉक होता है, हमें बार बार डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की जरूरत ना पड़े। तो आप इस तरह से इसको भी काम कर सकते हैं। जो ऑफ है इस पर ग्रीन टेक्स्ट लगा दीजिए, बाकी बोल्ड कर दीजिए, तो हमारा एक सेक्शन और बन गया, ये वाला लाइन। इसके बाद आपको वापस यहाँ पर काम करना है, जिसके अंदर आपको देखेंगे तो इसके बॉर्डर लगे हुए, इसके बैकग्राउंड में कलर भी है। आप मीशो की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से देगा। आप फ्री डिलीवरी लिख सकते हैं, फ्री डिलीवरी भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी क्या टेक्स्ट डिफरेंस है। तो मैंने इतना ही लिखा है ना। तो इसके बाद बैकग्राउंड में कलर देना, तो आपको बैकग्राउंड में कलर देना है। और डिव थी तो इसलिए हमने इसको इनलाइन ब्लॉक बना दिया। ओके, तो यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक दिख रहा होगा आपको। इनलाइन ब्लॉक टेक्स्ट वगैरह साइज दे दीजिए, उसका कलर दे दीजिए, राउंड दे दीजिए, और इसके यहाँ पर आपको एक बीजी कलर देना है ताकि बैकग्राउंड में कलर मिल जाए। तो बीजी स्लेट 500 दे दिया। अब इसका आप 8 शो करेंगे ना, तो इसकी जो ये विजिबिलिटी है ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, तो हम शो करेंगे, इसको शो कर दिया मैंने, मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह दे दी, और उसमें टेक्स्ट दे दिया। तो ये आपके सामने इस तरह से आ गए। अब वापस एक और नई डिव बनाएंगे नीचे। अब इसके लिए ताकि डिस्काउंटेड वो रेटिंग वगैरह हम दिखा सके, रिव्यूज़ दिखा सके। सो मैंने एक डिव बना दी, इसको फ्लैक्स दे दिया, आइटम सेंटर दे दिया ताकि आइटम सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैंने एक वापस स्पेन टैग बनाया। स्पेन टैग में मैंने क्या किया, मैंने स्पेन टैग के अंदर एक चीज़ बनाई है कि एक तो रेटिंग दी है, कोई रेटिंग होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इमेज लगाई है ताकि वो हमें स्टार वाला दिख सके, वो दिख सके यहाँ पर स्टार्स आइकन। और स्टार आइकन एक्चुअली जो डी बनाई है वो एक स्टार जो है SVG टैग है। ये कहाँ से मिलेगा आपको,
तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे मीशो की ऑफिशियल वेबसाइट पर और फिर इसको जब सेलेक्ट करेंगे ना, ये रहा आपको दिख रहा होगा, तो इसको राइट क्लिक करना है और सेव इमेज करना है। सेव इमेज करने के बाद आपको देखिए स्टार SVG मिल जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मुझे 1 और मिल रहा है, इसका फाइल है। मैं इसको सेव करूँगा बट आप सेव कर दीजिए, मेरे पास वैसे भी सेव है। उसके बाद आपको ड्रैग करना और फिर यहाँ आना और ये इमेज जो फोल्डर है इसके अंदर पेस्ट कर देना। सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टार SVG जो कि एक SVG टैग है। सो इतना करने के बाद आपको वो इमेज टैग की मदद से वहाँ पर आपको शो कर देना है यहाँ पर। ओके, इतना करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है कि इमेज होता है वो एक ब्लॉक कंटेंट होता है, ब्लॉक भी होती है, उसको इनलाइन ब्लॉक बनाना है और फिर इसके अंदर मार्जिन सेट कर देंगे और विड्थ वगैरह हाइट वगैरह सेट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लिंक को थोड़ी बहुत कलरिंग करनी है ताकि वो लिंक जो है वो जो मीशो की वेबसाइट की तरह दिखे इस तरह से। सो यहाँ पर क्या करें, मैंने बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दे दिया, राउंडेड फुल दे दिया ताकि जो है बॉर्डर रेडियस हमें 99.99% पिक्सल मिल सके, है ना। ओके, उसके बाद हम पैडिंग Y एक्सिस पर देंगे और X एक्सिस पर देंगे, टेक्स्ट वाइट कर देंगे और विड्थ जो है वो फिट कर देंगे, यानी कि जितनी विड्थ होगी ना इसकी, ये मिलाकर टोटल जितनी विड्थ होगी उतनी विड्थ मिल जाए। फ्लैक्स और आइटम सेंटर कर दिया ताकि ये फ्लैक्स कलर हो जाए और आइटम सेंटर हो जाए। इस तरह से मैंने इसको तैयार किया। उसके बाद मैंने एक और न्यू बनाई है और उस न्यू में क्या किया है, मैंने रिव्यूज़ को लिखा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिव्यूज़, जिसमें मैंने टेक्स्ट की साइज़ वगैरह दिए, फॉन्ट्स दिया है और मार्जिन दिए और स्लैट वगैरह दिया, टेक्स्ट का कलर। अब इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे थोड़ा सा डायनेमिक करना है ताकि हमें कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिल जाए। इसके पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने क्या किया कि एक पहले बनाया मैंने एक नॉर्मली एक आपको बताऊँ कि एक स्ट्रिंग बना दिया आपको, मतलब एरे बनाना सिंपल। तो आपको पहले एक एरे बना देना यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। फिर मैं यहाँ पर इसको दे दूँगा कुछ, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट नेम। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर नेम दे दिया इसको, सॉरी इसको भी क्लोज कर लो आपको, और प्रोडक्ट मैंने नेम दे दिया जैसे कुर्ता। ओके, ये लिखने के बाद आपको वापस कॉलन लगाना है, फिर यहाँ पर वापस दूसरा नाम लिखना है और यहाँ पर मैंने दे दिया प्रोडक्ट के बाद मैंने दे दिया प्राइजेज। सो मैंने यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट प्राइस। ओके, डिस्काउंट प्राइस कितना होना चाहिए, सो मैंने डिस्काउंट प्राइस यहाँ पर दे दी 304 रुपये। उसके बाद मैंने जो भी यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, उसके बारे में एक एरे बना रहे हैं हम। तो एरे के लिए मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ जिससे आप जल्दी एरे बना सकते हैं एक प्रोडक्ट, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का। सो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट रेट दे दिए, फिर मैं रियल प्राइस दे देता हूँ यहाँ पर। तो रियल प्राइस जो है वो कुछ इस पास से दे दिए हम लोग। रियल प्राइस होगी 300 का प्रोडक्ट है, सो हम दे देते हैं रियल प्राइस 430 रुपये। उसके बाद हमने दे दिया कौन से ये वाला ऑफ़र, सो हम लिख लेते हैं ऑफ़र। ऑफ़र हो जाएगा कितना, जो भी मन पर जितना चाहिए उतना ऑफ़र दे सकते हैं यहाँ पर। फिर मैं वो दे दिया कि डिलीवरी वे कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिलीवरी वे। अब डिलीवरी वे कौन सा होना चाहिए, डिलीवरी का तरीका कौन सा होना चाहिए। सो उनके यहाँ पर सभी के लिए फ्री लिख लेंगे ताकि हमारा काम एक बार क्लियर हो जाए। फ्री लिखने के बाद हम लिख लेते हैं नीचे। अब यहाँ तक हो गया हमारा काम। ओके, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ हो गया और रेटिंग बाकी रह गया। सो हम यहाँ पर एक रेटिंग दे देते हैं, एक रेटिंग। ओके, बने रहिए, मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर रिव्यूज़ लिख लेंगे। ओके, और रिव्यूज़ बोले कुछ रैंडमली ये वाला कुछ रिव्यूज़ डाल दिए इस तरह से। ओके, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने। इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको कॉपी करना है। आपको आना है जेमिनी या गूगल किसी पर भी आ जाना है। तो मैं यहाँ पर जेमिनी खोल देता हूँ। ओके, जेमिनी खोलने से ये क्या है, एक तरह AI टूल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत कितने बार भी यूज़ कर सकते। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दे दूँगा, प्लीज़ गूगल 20 प्रोडक्ट्स डेटा products array in this
लाइक दिस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाइक दिस। अब इसकी तरह मुझे 20 प्रोडक्ट्स का एक एरे लिख कर बना के दे देंगे मुझे, ये देखिए। और इसने मुझे एरे बना के दे दिया, बट इसका फॉर्मेट थोड़ा अच्छा नहीं बना के दिया इसमें। ओके, मैं इसको कहूँगा ओके, यही यूज़ कर रहे थे। वैसे एक फॉर्मेट का क्या ही लेना देना, मैं यही यूज़ कर रहे थे। एक्चुअली ये एक प्रकार का एक एरे ही है। अब एरे को इस तरह से फॉर्मेट में लिख लिया, बट इसको इस तरह से लिख लिया तो बात नहीं, हमारे लिए थोड़ा अच्छा ही होगा। अब चलते हैं होम पेज पर, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर लूप करवाना है। वो लूपिंग करवाने के एक्चुअली मैंने क्या है, यहाँ पर पहले से लिख रखा है ये वाला प्रोडक्ट वगैरह। तो मैं एक बार वापस आपके सामने ये चीज़ कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो मैं इस वाले प्रोडक्ट जो है बॉक्स को, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर जो वहाँ से लेके आए थे ना, वो बना देते हैं। और यहाँ पर आपको पोस्ट की मदद से यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लिख देना है। सो प्रोडक्ट्स इक्वल, ये एरे आएगा इसके अंदर। अब जब आप बैकएंड तैयार करेंगे तो यहाँ पर जो ये डेटा, ये सब डेटाबेस से लाएंगे, और जो डेटाबेस से लाएंगे वो इसी तरह से एपीआई से फेच करेंगे, और सारा डेटा हमें इसी तरह से एरे फॉर्मेट में मिलेगा, और जिसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट होगा। सो उसी को ऑब्जेक्ट को हम एक प्रोडक्ट में लिस्ट करवा देंगे, सेव करा देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही होगी एक एरे फॉर्मेट में। चलिए अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सबको हटाना है, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर कोड लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट्स दिखा है उसको मैप करना है, क्योंकि ये एक एरे है, इस पर मैप फंक्शन लगा सकते हैं, तो मैप फंक्शन लगाना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट रहेगा, उसका इंडेक्स भी आएगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये इस तरह से लगाऊंगा। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर कंपोनेंट को कॉल कराना है। यहाँ पर डी होती तो मैं डी को कंपोनेंट कॉल कराता है, और यहाँ पर मुझे कंपोनेंट को कॉल कराना है। सो मैं यहाँ पर कंपोनेंट लिख देगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बॉक्स, सो मैं इसको सेल्फ ब्लॉक दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ गया प्रोडक्ट बॉक्स। ओके, इस तरह से सिंपल। अब क्या करना है, अब प्रोडक्ट मुझे इसको भेजना है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉप्स होते हैं ना, उसकी मदद से हम सारे प्रोडक्ट बॉक्स को भेज देंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट इक्वल, ये सारे जो भी प्रोडक्ट मेरे पास आए थे ना, एक एक सारे प्रोडक्ट मैं इस कंपोनेंट को भेज दूँ। उसके बाद मैं एक इंडेक्स भी भेज दूँगा, ताकि की प्रोप वाली वैल्यू मुझे एरर ना देखने को मिले। सो मैंने इंडेक्स भी भेज दिया यहाँ पर। ओके, इतना करने के बाद आप उनको आ जाना वापस यहाँ पर। अब आपको डीस्ट्रक्चर करके उस प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट जो भी कैटेगरीज आई वगैरह डेटा आया, वो सारा डीस्ट्रक्चर करके लेंगे। सो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर प्रॉप्स लिखना पड़ता, इस तरह से प्रॉप्स। फिर आपको एक एक प्रॉप्स उठाना पड़ता है, जैसे प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट नेम, इस तरह से उठाना पड़ता है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली प्रोडक्ट्स वो यहाँ से डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करके मैं ले लूँगा। सो प्रोडक्ट को डिस्ट्रक्चर करके ले लिया, इसके साथ मैं ले लूँगा इंडेक्स को भी। अब दोनों को ले लिया मैंने। अब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर से रन होगी, तो मैं की वैल्यू पहले ही डाल देता हूँ। सो की वैल्यू डाल दी मैंने इंडेक्स। सो हमारी जो एक वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। यहाँ पर ओके कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसे ही एरर सॉल्व होने में एक प्रॉब्लम दे रहा था, थोड़ी टाइम लगा। अब चलो नाम डायनेमिक करते हैं ना। तो इमेज तो हम डायनेमिक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इमेज है नहीं। आप इमेज भी डायनेमिक कर सकते हैं, यहाँ पर एस में यहाँ पर डाल सकते हैं अलग। आपको करना क्या होता है, सिर्फ आपको जो एरे मिला है ना, यहाँ पर मैं इस एरे को खोल कर दिखाता हूँ आपको एक बार के लिए। ये इस तरह से खोल कर दिखाएगा आपको एरे कुछ इस प्रकार से हुए बना इक्वल हो। ओके, यहाँ से कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से एरे मिलेगा आपको, जैसा कि हमने बनाया था। ओके, इतना एरे बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ जाना है, कुछ करना है। हाँ ओके, मैं इमेज के बारे में बताया। आपको क्या करना है, एक और बनाना है इमेज के लिए। सो मैं यहाँ पर वापस लिखता हूँ, IMG टैग लाना है, और यहाँ पर सोर्स देना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिया है, इमेज का सोर्स दिया ना, वेब पेज, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से वेब पेज देना होगा, इस तरह से।
ओके, अगर आपको पास ये इमेज वो इस तरह से सोर्स का इमेज का नाम है तो आप इस तरह से इमेज उठा सकते, ला सकते। ओके, तो अभी हमारे पास इमेज इतनी सारी नहीं है तो एक ही इमेज से काम ज़्यादा नहीं। कुत्ते का नाम हम चेंज करेंगे। सो डायनामिक करने के लिए करली ब्रैकेट में हम जावास्क्रिप्ट को कोड लिखेंगे। सो वेरिएबल लिखने के लिए प्रोडक्ट्स में से जो नाम था हमने क्या नाम लिखा था, प्रोडक्ट वेरिएबल। सो प्रोडक्ट में हम यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह से यहाँ पर प्राइस के बारे में, सो प्राइस मैंने कैसे लिखी है, इस तरह से लिखी हुई। चलो ठीक है, तो प्राइस को मैं यहाँ से कट कर दूँगा, फिर रुपीज़ रखूँगा सिर्फ प्रोडक्ट। और जो प्राइस मैंने यहाँ पर लिखी थी डिस्काउंटेड प्राइस क्या थी, ये वाला ना है। सो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट रियल प्राइस। फिर डिस्काउंट, यहाँ पर ऑफ़र की बात करें तो ऑफ़र लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट ऑफ़र। और फिर चलेंगे आगे, यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं प्रोडक्ट डॉट, अब यहाँ पर क्या लिखा होता है एक्चुअली नाम, ये डिलीवरी वे लिखा होता है। सो डिलीवरी में यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर क्या है रेटिंग, सो रेटिंग डाल देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट रेटिंग। और फिर रिव्यूज़ बाकी है तो रिव्यूज़ भी डाल देते हैं। सो प्रोडक्ट डॉट रिव्यूज़। ओके, यहाँ पर क्या लिखा था, रिव्यूज़। ओके, अब इतना डायनेमिक करने के बाद आप देखिए अब क्या होता है, बूम, प्राइस अमेजिंग। देखिए अलग अलग कंटेंट मिल रहा होगा आपको, टाइटल अलग मिल रहा है, प्राइस अलग मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस अलग मिल रही है। अभी ये सारा कंटेंट डेटा निकालने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बट देखिए यहाँ पर कितना आसान हो गया। एक बार कंपोनेंट बनाया, एक बार एरे बनाया और फिर सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए और 20 प्रोडक्ट्स की हमारे पास लिस्ट आ गई। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जिसको कहेंगे तो वो ये और भी ज़्यादा बना कर दे देगा हमें। तो सारा कुछ ये इस तरह से मिल गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सीरीज़। आप इस तरह से और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ में और आपके प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सारा चीज़ बनाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको क्या कहूँगा, फुटर बनाना था, तो चलो एक बार फुटर बना देंगे हम। जो आने वाली वीडियोज़ में जो ये वाला फुटर पार्ट है ये बना लेंगे। ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा तो होगा नहीं, एक बार ये फुटर बना दिया हमने, कहाँ गया एक्चुअली, ये ऑटोमेटिक लोड हो रहा है इसलिए बार बार प्रोडक्ट्स नए खुलते जा रहे हैं। सो ये वाला फुटर, ओके आप देख सकते हैं जो भी है। मैं इसको एक बार ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाते था आपको, यहाँ पर ऑटो लोड हो रहा है। वेसो की ऐसी वेबसाइट है, ये देखिए ये फुटर वाला पार्ट है, ये बनाएंगे हम कल वाली क्लास में। उसके बाद हम अगली वाली जो क्लास बनाएंगे उससे अगली वाली क्लास में, अगली वाली क्लास में हम ये सब कुछ बनाना सीखेंगे। ये जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पेज है ये सारा बनाएंगे। ओके, और इतना बनाने के बाद हमारा जो है फ्रंट एंड पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे बैक एंड की तरफ। आई होप आपको ये पूरा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें जो मज़ेदार चीज़ थी, चैलेंजिंग, वो यही थी कि हम प्रोडक्ट कैसे लाए और उसको फेच करके हम इस तरह से दिखाए, ताकि हमने क्या किया सिर्फ एक बार कोड लिखा, प्रोडक्ट कंपोनेंट को भी हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ा और हमें सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल गए जिस तरह से हमें चाहिए थे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपना प्रोडक्ट। थैंक